नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द चैनल लेट्स फाइंड लर्न इकोनॉमिक्स। मैं हूं निधि। यहाँ हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के बारे में। आज टॉपिक है कैल्डॉर्स ग्रोथ मॉडल। ये पार्ट 1 है। आगे बढ़ने से शुरुआत करते हैं कि निकोलस कैल्डर जो थे उन्होंने 1957 जिसको अपना एक ऐसे लिखा था जिसका नाम था अ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक्स ग्रोथ, यानी कि इकोनॉमिक्स ग्रोथ का एक मॉडल लिया था। और ग्रोथ मॉडल को उन्होंने दो चीजों से लिंक किया था, एक तो हेरोडियन डायनामिक अप्रोच और दूसरा केन्शियन टेक्निक ऑफ एनालाइज को बढ़ावा दिया था। तो बेसिकली उन्होंने ग्रोथ रेट को इन दोनों हेरोडियन और केन्शियन एनालाइज पे बेस रखा है। वहीं अगर हम बात करें टेक्निकल प्रोग्रेस की, तो उन्होंने इसके जरिए कैपिटल एक्यूमुलेशन को फोकस किया है। ये हम आगे पढ़ेंगे, बट हम पहले शुरुआत करते हैं एजम्पशन से। शुरुआत करते हैं पहली एजम्पशन से। तो ये बताया है कि इट इज बेस्ड ऑन द केन्शियन फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन, यानी कि केन्स ने खुद फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं लिया था, बट उनके जो फॉलोअर थे केन्शियन, उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट लिया था शॉर्ट टर्म में, और वही कैल्डर ने अपने ग्रोथ मॉडल में लिया है। दूसरी जो एजम्पशन है, उन्होंने एज्यूम किया है कि जो टेक्निकल प्रोग्रेस है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन पे, यानी कि जितना आपका कैपिटल एक्यूमुलेशन होगा उस हिसाब से आपकी टेक्निकल प्रोग्रेस होगी। अगर हम शॉर्टली बात करें तो टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन जो है वो दो चीजों पे डिपेंड है, ग्रोथ ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी, यानी कि इन दोनों के जॉइंट इफेक्ट से टेक्निकल प्रोग्रेस में इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि ये बताता है कि ग्रोथ कितनी हो रही कैपिटल में और उस हिसाब से प्रोडक्टिविटी में कितना ग्रोथ आ रहा है। तो ये बताता है आउटपुट कैपिटल रेशियो, यानी कि कैपिटल के बढ़ाने से हमें कितना आउटपुट मिलेगा। ये डिपेंड करेगा इन दोनों पे, ग्रोथ ऑफ कैपिटल और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी पे। जैसे कि हम डायग्राम में भी देख सकते हैं, टी डबल डैश हमारे पास टेक्निकल प्रोग्रेस है। जैसे जैसे ये ऊपर बढ़ रहा है ये कॉन्वेक्स है ऊपर की तरफ, और ये जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है ये पी पॉइंट के बाद कांस्टेंट हो रहा है और उसके बाद डिमिनिश भी हो सकता है। यानी कि पी पॉइंट तक ये बढ़ रहा है। जैसे जैसे कैपिटल बढ़ रहा है वैसे वैसे आउटपुट भी बढ़ रहा है। यानी कि पी पॉइंट के बाद अगर कैपिटल बढ़ रहा है तो आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। हॉरिजॉन्टल पे हमने कैपिटल लिया है और वर्टिकल पे हमने आउटपुट लिया है। जैसे जैसे पी के पास पहुंचता है उसके बाद तो कैपिटल है वो और आउटपुट है, उसके हिसाब से ये बराबर हो रहा है पी पॉइंट पे, और टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन जो है वो इसके बाद डिमिनिश हो जाएगा। जैसे कि हमने कैपिटल लिया है हॉरिजॉन्टल पे, जैसे ही हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं तो ये कैपिटल पर वर्कर हो जाएगा, और वर्टिकल पे हमने जैसे आउटपुट लिया है या इनकम लिया है तो डिफरेंशिएट करने के बाद ये आउटपुट पर वर्कर या इनकम पर वर्कर हो जाएगा। यानी कि इसे हमने टी टाइम पे लिया है। टी टाइम इन द सेंस कि ये उस टाइम पीरियड को बताता है, करंट हो, प्रीवियस हो या फिर फ्यूचर हो। प्रीवियस के लिए हम माइनस लेते हैं t-1 और फ्यूचर के लिए t+1। तो जैसे जैसे पी पॉइंट से पहले अगर हम बात करें तो ये फास्टर रेट से बढ़ रहा है, और हॉरिजॉन्टल पे हमने परसेंटेज ऑफ या फिर परसेंटेज ऑफ एनुअल परसेंटेज ऑफ कैपिटल, और वर्टिकल पे हमने एनुअल परसेंटेज ऑफ आउटपुट या इनकम, कुछ भी बोल सकते हैं, ये लिया हुआ है। सो पी पॉइंट पे ये दोनों बराबर हो रहे हैं। इसके बाद जो पॉइंट है वो डिमिनिश हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसे चेंज करना है तो हमें नए नए आइडिया लाने होंगे, इनोवेशन करना होगा, टी डैश को शिफ्ट करना होगा किसी और पॉइंट पे, या फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन बढ़ाना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा। इस तरीके से हम इसमें चेंज ला सकते हैं। अगर हम पी पॉइंट से लेफ्ट हैंड साइड जाए तो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन कम है और कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कम है। तो अगर हम ओके यानी कि के से लेफ्ट हैंड साइड जाए तो यहाँ पे कैपिटल एक्यूमुलेशन कम है पर आउटपुट फास्टर रेट से बढ़ रहा है। पर जैसे ही हम कैपिटल आउटपुट रेशियो पर
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये ज़्यादा आउटपुट बढ़ेगा, पी पॉइंट तक ये बढ़ता ही जाएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट डिमिनिश हो सकता है इन द सेंस ऑफ आउटपुट, अगर आप कैपिटल बढ़ाना शुरू करेंगे। इसके बाद अगर नए नए आइडिया आते हैं, इनोवेशन आता है, तो ये शिफ्ट होगा। और जैसे ही पॉइंट पी के बाद राइट हैंड साइड जाना शुरू हो जाता है, अगर कोई इनोवेशन नहीं होता है फर्दरली, तो आउटपुट कम होना शुरू हो जाएगा। और कैपिटल अगर ज़्यादा लगाएंगे तो इस सेंस में आउटपुट कांस्टेंट भी रह सकता है और कैपिटल वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट होना बंद हो जाएगा। प्रॉफिट बंद हो जाएगा तो लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, जिससे कि प्रॉफिट और ज़्यादा डिक्लाइन हो जाएगा। यानी कि आफ्टर पी पॉइंट ये फ्लैट होना शुरू हो जाएगा या फिर बैक पेंडिंग करना शुरू कर देगा। इसका अर्थ यह है कि पी पॉइंट तक अच्छे तरीके से इनोवेशन या फिर नए नए स्टार्टअप थिंग्स की जाएगी, मेहनत की जाएगी अच्छे से, बट उसके बाद जो कैपिटल लगेगा वो आउटपुट एक पोटेंशियल लेवल तक नहीं देगा, उस लेवल तक नहीं देगा जिस लेवल पर कैपिटल लगा हुआ है। तो ये फ्लैट और डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा। यानी कि पी पॉइंट के बाद हम जितना भी कैपिटल लगाएंगे वो वेस्ट हो जाएगा, इन द सेंस कि वो फ्लैट कर देगा, कर्व को बैक पेन कर देगा। तो कहने का अर्थ यह है कि जो ग्रोथ ऑफ कैपिटल है और ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिविटी है, जो वो दोनों जॉइंटली इफेक्ट करती है टेक्निकल प्रोग्रेस को, या फिर दोनों एक साथ टेक्निकल प्रोग्रेस फंक्शन को बनाए रखती है। तो ये थी सेकेंड एजम्पशन। अब बात करते हैं थर्ड एजम्पशन की। इनकम जो है वो कंसिस्ट करती है वेज एंड प्रॉफिट को, यानी कि यहाँ पे वेज जो है वो सैलरी अर्निंग जो होती है लेबर से रिलेटेड होती है। वहीं अगर प्रॉफिट की बात करें तो वो एंटरप्रेन्योर और प्रॉपर्टी ऑनर से रिलेटेड होती है, ये हमें पता है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं टोटल सेविंग की, जो कि कंसिस्ट करता है कि सेविंग जो है वो या तो वेजेस से आएगी या नहीं, या इन द सेंस कि वेजेस से भी सेविंग होगी और प्रॉफिट से भी सेविंग होगी। यानी कि कैल्डर ने दोनों सेविंग ली है, वेजेस से भी और प्रॉफिट से। वहीं अगर बात करें, कैल्डर ने यह अज्यूम किया है कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है टोटल इनकम का, वो फंक्शन होगा इन्वेस्टमेंट का, यानी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है प्रॉफिट से, वो इन्वेस्टमेंट का काम करेगी इनके मॉडल में। वहीं अगर हम बात करें सभी मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट लाइक इनकम, वेजेस, प्रॉफिट, कैपिटल और दूसरे इन्वेस्टमेंट, ये यूज किए जाएंगे इस मॉडल में इन द सेंस ऑफ एक्सप्रेस कांस्टेंट प्राइस पे। कैल्डर एज्यूम करता है कि जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो किसी भी पीरियड में दो पार्ट पे डिपेंड करता है। लाइक एक तो चेंज जो है आउटपुट में, दूसरा आधा ये डिपेंड करेगा जो चेंज है रेट ऑफ प्रॉफिट में कैपिटल पर, जो प्रीवियस पीरियड का है। यानी कि अगर हम चेंज इन आउटपुट की बात करें, जैसे प्रीवियस ईयर में हमारा आउटपुट हुआ था 1 लाख का, तो वहीं अगर इस पीरियड में 1.5 लाख का आउटपुट होता है, तो जो 50,000 का चेंज आया है उसे हम लेंगे इसमें आउटपुट के सेंस में, और ऐसे ही हम रेट ऑफ प्रॉफिट को भी लेंगे कैपिटल के सेंस में। तो जो प्रीवियस ईयर में आउटपुट और कैपिटल में चेंज आया है वो हम लेंगे कैलडॉट के मॉडल में इन्वेस्टमेंट फंक्शन के तौर पे। ये आगे इक्वेशन में हेल्प करेगा हमें। वहीं अगर हम आठवीं या फिर अगली एजम्पशन की बात करें तो वो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मनी वेज के तौर पे प्रोडक्टिविटी के सेंस में। या तो ये बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है, इस सेंस में कि प्रोडक्टिविटी कितनी है मनी वेज इस आधार पे डिटरमाइन किया जाएगा। और अगली एजम्पशन है कि इन्हें एज्यूम किया है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा जब आप चेंज करेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट में और वेजेस में, तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हालांकि अगर हम इंटरेस्ट रेट भी लेते हैं तो उसका भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसी भी तरह की टेक्निक अडॉप्ट करने के बाद भी। अगली एजम्पशन है कि जो चॉइस है टेक्निक की, वो एज्यूम की जाती है कि उसे कैपिटल एक्यूमुलेशन के साथ चेंज किया जा सकता है, और जो प्रोग्रेसिव ऑफ टेक्निक है उससे कैपिटल गुड बनाए जा सकते हैं इंडस्ट्री
के थ्रू। इस सेंस में अगर हम बात करें, जो चॉइस ऑफ टेक्निक है ये एज्यूम करती है कि जो अल्टर है यानी कि कैपिटल एक्यूमुलेशन है उसके थ्रू टेक्निक को बदला जा सकता है, प्रोग्रेस किया जा सकता है टेक्निक में कैपिटल गुड्स बनाने के लिए इंडस्ट्री में आसानी से। तो ये एजम्पशन थी। अब हम बात करते हैं कैलडॉर के मॉडल के कुछ एक्सटेंशन मॉडल के पार्ट को, लाइक कांस्टेंट वर्किंग पॉपुलेशन, एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। इससे पहले हम इन दोनों की डिटेल में बात करें, पहले इनके बेसिस को जान लेते हैं, जो कि सेविंग फंक्शन है और इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। अगर हम बात करें सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग फंक्शन में ST इक्वल टू अल्फा PT प्लस बीटा इंटू YT माइनस PT। जैसे हमें पता है PT हमारे पास प्रॉफिट है, वैसे यहाँ पे T जो है वो करंट पीरियड के लिए लिया गया है, टाइम पीरियड है, और अल्फा और बीटा जो है ये प्रपोर्शन है। सो PT जो है वो प्रॉफिट है करंट ईयर का, उसका जो प्रपोर्शन है वो अल्फा है। वहीं अगर हम बात करें YT माइनस PT, तो ये हमें देता है WT यानी कि वेज करंट ईयर का। जैसे हमें पता है कि इनकम जो है वो प्रॉफिट प्लस वेज होता है, तो इनकम माइनस प्रॉफिट हमारे पास वेज आ जाएगा। सो वेज का जो प्रपोर्शन है वो बीटा है, जिसे कि सेव किया जाता है। तो ST जो है वो सेविंग फंक्शन है। इसमें एक बात बहुत जरूरी है कि जो प्रॉफिट का प्रपोर्शन है सेविंग में वो ज्यादा होगा, और वेज का जो पोर्शन है या प्रपोर्शन है बीटा, वो प्रॉफिट के मुकाबले कम होगा, क्योंकि जो इन्वेस्ट किया जाता है वो प्रॉफिट के टर्म में किया जाता है। तो अल्फा जो है वो ग्रेटर देन होगा बीटा से, पर बीटा जो है वो इक्वल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है 0 से। तो ये जानना जरूरी था। आई होप ये क्लियर हो। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन की। यहाँ पे हमने लिया है KT इक्वल टू अल्फा डैश YT माइनस 1 प्लस बीटा डैश PT माइनस 1 अपॉन KT माइनस 1 इज अ प्रोपोर्शन, या फिर टाइम्स YT माइनस 1। यानी कि अगर हम KT की बात करें तो ये इन्वेस्टमेंट है, जो कि हमने एजम्पशन में भी बताया था कि ये प्रोपोर्शन होगा प्रीवियस ईयर के आउटपुट का और प्रॉफिट का। तो अल्फा जो है ये प्रोपोर्शन है प्रीवियस ईयर के आउटपुट का, T माइनस 1 प्रीवियस ईयर का आउटपुट है, यानी कि ये प्रीवियस ईयर के ईयर का आउटपुट बताता है। वहीं अगर हम बात करें बीटा डैश की, तो ये वो प्रोपोर्शन है जो प्रॉफिट से मिलता है। प्रॉफिट किससे मिला है? आउटपुट से। प्रीवियस ईयर के आउटपुट से जो प्रॉफिट मिला है उस प्रॉफिट का जो प्रोपोर्शन है, जिसे हमने थोड़ा सा अलग रखा है, तो वो बीटा डैश है। सो इस सेंस में हमने इन्वेस्टमेंट फंक्शन लिया है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और आउटपुट से। सो ये हमारे पास KT है, यानी कि करंट ईयर का कैपिटल है। तो अल्फा डैश जो प्रोपोर्शन है या फिर कोफिशिएंट है प्रीवियस ईयर के आउटपुट का, और बीटा डैश जो है वो कोफिशिएंट है आउटपुट का। किस आउटपुट का? जो प्रॉफिट का। किस प्रॉफिट का? जो कि प्रीवियस ईयर के आउटपुट का है। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। सो IT हमारे पास क्या है? KT प्लस माइनस KT, यानी कि KT हमारे पास है इनिशियल पीरियड, यानी कि इस साल के शुरुआत का कैपिटल, और KT प्लस 1 क्या है? वो अगले साल के शुरुआत का कैपिटल, जो कि इस साल के एंड पीरियड का कैपिटल है। सो इसको माइनस करके जो हमारे पास बचेगा वो IT है, यानी कि करंट पीरियड का इन्वेस्टमेंट है। यहाँ ये बात जानना जरूरी है कि अल्फा डैश जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा और बीटा डैश भी ग्रेटर देन 0 ही होगा। यानी कि यहाँ पे अल्फा डैश और बीटा डैश जो है वो 0 से बड़े हैं, यानी कि किसी न किसी संख्या में होंगे, या फिर इस सेंस में होंगे कि वो 0 नहीं होंगे। अगर वो प्रॉफिट से कम है तो इसका अर्थ नहीं होगा कि कैपिटल जो है करंट ईयर का वो बन पाएगा। आई होप ये समझ आया हो।